इष्टि और अनवधन भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में गहरे रूप से जुड़े हुए शब्द हैं। ये शब्द प्राचीन युग में किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाओं को दर्शाते हैं। इनका महत्व आज भी हमारे समाज में बना हुआ है। इस कहानी में हम इन प्रथाओं के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझेंगे और देखेंगे कि ये आज के समय में कैसे प्रासंगिक हैं। इष्टि और अनवधन के मूल इष्टि शब्द वैदिक काल की एक धार्मिक क्रिया से निकला है, जिसे देवताओं को अर्पित करने के लिए यज्ञ के रूप में किया जाता था। ये एक प्रकार की पूजा या अनुष्ठान है जिसका उद्देश्य दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करना होता था। वहीं अनवधन शब्द का संबंध उस मार्ग से है जिसे व्यक्ति अपने धार्मिक जीवन में शुद्धता, साधना और पवित्रता की दिशा में अपनाता है। यह विशेष रूप से एक आंतरिक यात्रा को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धि और दिव्य मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। अब हम एक ऐतिहासिक घटना की ओर चलते हैं। यह कहानी भारत के महान सम्राट विक्रमादित्य की है, जो अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उनके राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया और लोग पीड़ित हो गए। सम्राट विक्रमादित्य ने दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक बड़ा इष्टि यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारी के लिए वे गंगा नदी के तट पर गए, जहां उन्होंने एक संत से मुलाकात की। संत ने उन्हें बताया कि यज्ञ केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका सच्चा अर्थ उस आंतरिक यात्रा अनवधन में छिपा है, जो व्यक्ति को शुद्धता, तप और साधना के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सम्राट विक्रमादित्य ने संत की बातों को माना और पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ इष्टि यज्ञ किया। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, आकाश में बादल घेर आए और बारिश शुरू हो गई, जिससे राज्य को सूखे से मुक्ति मिली। आज के समय में प्रासंगिकता। हालांकि इष्टि और अनवधन की परंपराएं प्राचीन हैं, उनका महत्व आज भी बना हुआ है। ये प्रथाएं हमें श्रद्धा, अनुशासन और दिव्य मार्ग की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती हैं। आज के समय में लोग विभिन्न रूपों में इष्टि और अनवधन करते हैं। जैसे कि नवरात्रि के समय में लोग पूजा करते हैं, यज्ञ अर्पित करते हैं और साथ ही अपने जीवन में शुद्धता और आत्मनिर्माण की दिशा में चलने का प्रयास करते हैं। साथ ही हम यह देखते हैं कि लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, जैसे कि महाकुंभ मेला, जो एक प्रकार का अनवधन है, जिसमें लोग शुद्धि और मोक्ष की तलाश में होते हैं। ये प्रथाएं केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मानसिक और आंतरिक शुद्धता की दिशा में भी मार्गदर्शन करती हैं। चाहे प्राचीन काल हो या आज का समय, इन प्रथाओं का उद्देश्य हमें शुद्ध और दिव्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है।